तो जिस भी जगह आपको लगता है कि भाई मेरे को एक लिंक क्रिएट करना है, अच्छा आपने एक बोल्ड तो कर दिए है ना, या पहले से बोल्ड थे? हाँ, करें, ठीक है, ज़रा देखें कितना अच्छा लिखा है, वेब डेवलपमेंट। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग का यूज़ किया आपने, दिस इज़ गुड। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बोल्ड लगा देते हैं, बोल्ड नहीं लगाना, तभी ये फोकस कीवर्ड बनेगा। तो जैसे ना अफोर्डेबल कोर्सेस, तुम्हारा कोई कोर्स का पेज है इसमें? नहीं है कोई कोर्स का पेज, कोई बात नहीं, तो यहाँ से ना एक लिंक लगाओ, ये डाल दिया हमने, लिंक बन गया, सेव कर दो इसको। एक बार लोड होने दो, ठीक है, और यहाँ पर है ना, ऐसे इंटरनल लिंक को पूरा करोगे तो वो वाली प्रॉब्लम भी तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। अब तुम कहाँ दिक्कत बता रहे थे, कहाँ पर आ रहा है डैशबोर्ड में? अच्छा, ये भी कौन सा टूल चल रहा है, पेड चल रहा है फ्री वाला चल रहा है? ये 46 आ रही ना रैंक, तो यहाँ पर ना कुछ इश्यूज है, और दूसरा तुम्हारे सारे पेज फोकस की फ्रेज के बिना है, मतलब कि तुम्हारे पेज में फोकस कीवर्ड मिसिंग है, ठीक है, तो वो तुम्हें सही करना पड़ेगा अपने इसमें। जैसे हमने इसमें अपना फोकस कीवर्ड लगाया हुआ है, बैक करेंगे यहाँ से, जैसे अरीना ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, जैसे यहाँ पर अरीना कोर्सेज लिखा हुआ है, तो क्या होता है कि जब आप कोई फोकस की फ्रेज लिखते हो, तो इसको दिखाता हूँ, अब यार इसका होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेता हूँ। वर्डप्रेस प्रीतिवार है ना ये, नॉट पैड, जब पासवर्ड याद ना हो तो प्लान बी लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ का पासवर्ड हमने वहाँ सेव किया होगा प्रीतिवार में, साउथ एक्स में तो ये मिलेगा नहीं, तो इसका एक ही तरीका बचता है, स्क्रिप्ट में जाओ, यहाँ से इंस्टॉलेशन, यहाँ से अरीना प्रीतिविहार, वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से लॉग इन एज एडमिन यूज़र इन वर्डप्रेस, चलेगा सीधे वेबसाइट के अंदर, तो एडमिन जो होता है उसको दिक्कत नहीं होती, वो बिना पासवर्ड के जा सकता है, उसको साइट का कंट्रोल होना चाहिए उसके पास। यहाँ से डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, क्या लिखा आ रहा है, पेजेस गुड में आ रहे हैं,
ना इम्प्रूवमेंट में, ना ओके में, ना विदाउट फोकस की फ्रेज में। तो चलो पेज पर चलते हैं, ऑल पेजेस। इसका जैसे हम लोग होम पेज को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने प्लेलिस्ट में पूरी दे रखी है, उसके अंदर कुछ कराया हुआ है, तो मैं देखा नहीं होगा। अब यहाँ देखोगे तो तुम्हें सब फोकस की फ्रेज दिखाई देगा। क्या है, क्या स्कोर आ रहा है, 78। ठीक है। अब ये अरीना जो है ये कहाँ का मैच होना चाहिए, जैसे फोकस की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, फोकस की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, फोकस की फ्रेज इन लेंथ। ठीक है। और यहाँ से फोकस की फ्रेज की डेंसिटी कितनी, यानी कि अरीना कितनी बार उसमें स्पिन हो रहा है। तो जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ मिल रहा है उसके अंदर हमें, है ना, यहाँ मिल रहा है हमें इसके अंदर, यहाँ मिल रहा है हमें इसके अंदर, तो हर जगह होना चाहिए। तो ऐसे हर पेज का एक फोकस की फ्रेज हमने सेट किया होगा। वापस चलते हैं। कोर्सेस, तो फोकस की फ्रेज का जिस पेज के बारे में आप बात कर रहे हो उसी से मैच करता है, कुछ डिफाइन कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पर देखो हमने ये सब डिफाइन किया हुआ है, कोर्सेज है, यहाँ कोर्सेज है, तो ये चीज़, तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ बिल्कुल ब्रेक नहीं होती है, नहीं तो इससे भी रैंक तुम्हारी कम हो जाती है। हर एक चीज़ को तरीके से अपना डिफाइन करो। अभी कहता है कि फोकस की फ्रेज इंट्रोडक्शन, तो मैंने होम पेज की से कंटेंट लिखा था, बाकी पेज तो जो डिफ़ॉल्ट थीम देती है वही चल रहे थे, तो आपको उसमें भी जाके ऐड करके आना पड़ेगा। ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल लिंक को डिफाइन कर दोगे तभी जो हमारा 84 जा रहा है वो 100 समथिंग पहुंच जाएगा। तो हमारे काफ़ी पेज के स्कोर जो हैं वो 90 प्लस भी होंगे। 80 तो सबके ऊपर ही होंगे, 81, 81, 84, 82, 80, 91 भी है अबाउट वाले पेज पर। देखो सबके डिस्क्रिप्शन तरीके से लिखे आ रहे हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन सबका हर पेज का यूनिक होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ आते हैं डैशबोर्ड पर, तो यहाँ देख रहे हो स्कोर अभी भी क्या आ रहा है, 46 आ रहा है। अभी क्या कह रहा है भाई, नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है 8 इश्यूज बता रहा है, 3 रिकमेंडेड है, 10 गुड रिजल्ट में आ रहे हैं। चलो यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ क्या 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 रुक जाओ अभी देखता हूँ। सो यहाँ पर क्या है, वी कुड नॉट फाइंड एन एसईओ टाइटल, नो मेटा डिस्क्रिप्शन वाज फाउंड ऑन योर पेज, नो H1 was found for the best user experience, there should be exactly one H1 tag on each page। ठीक है। तो जो क्रॉस वाले आ रहे हैं वो अपना एरर में है, जो टिक वाले आ रहे हैं वो मतलब पास हैं। तो जैसे यहाँ पर ऑल इमेजेस ऑन पेज हैव ALT एट्रीब्यूट, इसमें इमेज पास हो रही हैं। WW एंड नॉन WW वर्जन, तो यानी कि HTTPS वाला जो पंगा है वो वाला चीज़ है। ओपन ग्राफ मेटा टैग्स आर मिसिंग, ये हमें बोल रहा है। तो ये क्या है ना कि यहाँ पर जरा रिफ्रेश रिजल्ट पे क्लिक करो एक बार, फिर चेक करता है। सेम ही दिखा रहा है, कोई बात नहीं। चलो गुड रिजल्ट ये है अपने, कहाँ दिखा रहा है ज़रा देखें इसको। एडिट योर पेज पे चलो, होम पेज पर कह रहा है कि भाई H1 नहीं है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चलो ज़रा होम पर आते हैं, राइट यहाँ पर सेलेक्ट करो H1 है हमारा, तो उसको कहने दो अवॉइड करो। और क्या कमी होता है इसमें, और क्या बोल रहा था, नो H2, H2 भी होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल F, कंट्रोल U करने के बाद फाइंड करेंगे H1 कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इसमें एक ही H1 है,
H2 11 है इसके अंदर, तो H2 भी अवेलेबल है, तो ये भी मिथ्या होगी इसकी बात। फिर कहता है कैनोनिकल लिंक टैग फाउंड ऑन योर पेज, तो कैनोनिकल भी मिलना चाहिए। सर्च करते हैं, अवेलेबल है, क्योंकि हमने सब चेक करके लगाई है। कई बार ये ना बकवास करता है फालतू की। ठीक है, ऐसे टाइटल के लिए मना कर रहा है। ठीक है, तो एक और में मिलना चाहिए, कंट्रोल F, मेटा टाइटल इक्वल टू, मिल रहा है, और ज़रा ढूंढो, मेटा में मिलना चाहिए। और नहीं तो क्या, तो देखो मेटा प्रॉपर्टी में टाइटल है, टाइटल है यहाँ पर, टाइटल है हमारे पास, तो हमें टेंशन नहीं है। और ये ओपन ग्राफ भी कहता नहीं है, देखो ओजी लगे हुए सारे ओपन ग्राफ, तो ये भी अपने पास अवेलेबल है, तो ये बात भी इसकी गलत है। ये हम लोग प्रो वाला वैसे चला रहे हैं, क्रैक वाला, तो इतना प्रॉमिसिंग नहीं होता, बट सीखने के लिए ठीक है। और आगे आ जाओ, मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए मना कर रहा है, ये बात भी इसकी गलत है। चल जा भाई, मेरे को ये ना मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, तो ये बात भी इसकी गलत है। ठीक है, इंटरनल लिंक बना कर रहा है, जो कि मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ, तुम्हारे पेज पे इंटरनल लिंक भी है। एडवांस एसईओ ये वाला मैं समझ सकता हूँ, ओपन ग्राफ भी अवेलेबल है, स्कीमा मना कर रहा है, ये भी होना चाहिए। यही ऐसी स्कीमा आ रहा है, तो स्कीमा भी इसमें है यहाँ पर हमारे पास। और देखते हैं क्या बता रहे हैं, डायरेक्टरी लिस्टिंग सीम्स टू बी इनेबल्ड ऑन योर सर्वर, तो ये सर्वर को मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा है। डायरेक्टली लिस्टिंग क्या होता है, जो हम लोग वो करते हैं बेसिकली, जैसे कि जज डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, येलो पेजेस हो गया, सुलेखा हो गया, वहाँ पर जाके अपनी वेबसाइट को लिस्ट करके, और लास्ट एरर आ रहा है HTTPS, तो हमारा सब ओके है, मेरे को टेंशन नहीं होती, ये बकवास है। खरीद के लगाएंगे तो काम करेंगे। देखो हमने एक एक हेडिंग कितना चेक कर करके लगाई है पेज के अंदर, 92 स्कोर, उसके अंदर इमोशनल पावर वर्ड, सारी चीज़ें उसमें है। तो मैं जो तुम्हें वहाँ की वीडियो डाली थी ना, उन्हें देखो एक एक को ध्यान से, सब सिखाई ये चीज़, प्रीतिवार का ही है। हाँ, चलो तो इसको ही बात को भूल जाओ, ये गलत हमें बता रहा है। तो ध्यान रखना, कभी अगर यूज़र ने पासवर्ड भूल गए बाय मिस्टेक एनी चांस, तो अपना जहाँ से तुम सर्वर चला रहे हो ना, वहाँ से जाके सीधे एंट्री मार सकते हो। ओके, और जितनी भी सिक्योरिटी होती है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप जाओगे ना, सिक्योरिटी मेजर्स, तो यहाँ से जाके अपनी सारी सिक्योरिटी ऑन कर सकते हो एक ही झटके में। मतलब जैसे कोई वेबसाइट में घुस गया, कुछ कर पा रहा है, तो वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, यहाँ से अपना अप्लाई कर दो। ठीक है, तो इससे और कोई फालतू की चीज़ तुम्हारी वेबसाइट में नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से ऑल क्रिटिकल रिकमेंडेड, तो नीचे सेव हो गया तुम्हारा, बंद कर दो। बस ये ध्यान रखना, ये विदाउट फोकस की फ्रेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी इस पर ध्यान मत दो, हमने सारी चीज़ें भी लगाई हुई है।
सा, वो क्या है? अपडेट आए हुए हैं इसके बहुत सारे। वर्डप्रेस का होगा, थीम का होगा, प्लगइन का होगा, या यूएससी गूगल एनालिटिक्स साइट किट का अपडेट आया हुआ है। वर्डप्रेस का भी अपडेट होगा क्योंकि ये 6.6.2 चला, 6.7.1 आ गया। ये थीम के अपडेट आ गए, देखो सारे, है ना। तो थीम, प्लगइन्स और ये वर्डप्रेस का है, इस तरह की चीज़ें। ये मॉन्स्टर साइट होता है कि अगर आपने गूगल साइट किट नहीं डाल रखा तो मॉन्स्टर साइट्स पे भी आप अपना सेम काम कर सकते, लेकिन ये खरीदना पड़ता है, फिर फ्री में लिमिटेड रिजल्ट दिखाता है। तो गूगल का फ्री है, उससे बढ़िया कुछ है नहीं, तो गूगल का चलाओ। ये आई ऐसी बाई डिफ़ॉल्ट मॉन्स्टर साइट डाल देता है आपके इसमें। एक ना योस्ट भी ट्राई करके देख लेना, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। योस्ट ऐसी हो ना, उसको भी देख लेना। सब में ही होता है। देखो हर प्लगइन ना आपको सीखने के लिए थोड़ा सा फ्री दे दिया जाता है। आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उसको, तो आप खरीद लो, ठीक है। खरीद के देखो, मैं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तो भी करा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें एक्सपीरियंस भी दिलवाना है इस चीज़ का, इसलिए मैंने तुम्हें सारे GPL बता दिए, जनरल पब्लिक लाइसेंस वाली चीज़ें। ध्यान रखना, प्रोफेशनली काम नहीं करना है इनके साथ। अभी आप देखो ना कि मेरे साथ आज तक प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन तुम्हारे केस में प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है सबसे ज़्यादा, कि ये दिक्कतें कर रहा है। ये शायद इस बार के जो हाल फिलहाल के अपडेट्स हैं उसमें दिक्कत आई, नहीं तो पहले दिक्कतें नहीं आती थी, बढ़िया चलती थी चीज़ें सारी, ठीक है। अब सोचो DB इतनी महंगी थीम है, उसके सारे फीचर तुम्हें एक्सप्लोर करना कितना एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तुम्हें समझ में आ गई DB थीम कि भाई ये काम अच्छा करती है, तो तुम खरीदो आगे जाके। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार खरीदे 20-22 हज़ार रुपये लगा के, ज़िंदगी भर इस्तेमाल करो, फिर में चाहे जितनी मर्जी वेबसाइट बनाओ। तुमसे ये नहीं कहा भाई तुमने इतनी जगह पर की क्यों लगा दी इसके अंदर, और लाइफ लॉन्ग अपडेट आएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ सीखने के पर्पज़ से, क्योंकि देखो पता क्या है कि ये ना किसी ने क्रैक करके डाले हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में कोई तुम्हें कुछ फ्री क्यों देगा, कुछ तो ले रहा है ना वो तुमसे बदले में। जैसे अगर हम लोग फ़ोन में कोई एप्लीकेशन डालते हैं जिसका हम कुछ भी पे नहीं कर रहे, लेकिन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो तुम्हारा डेटा चोरी कर रहा होगा। अब एक कंपनी है जो सब्सक्रिप्शन दे के पैसे लेके तुम्हें अपना एप्लीकेशन, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, तो आप इनका देखना कि ये नेट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पिकासो चला लेते हैं, जैसे पहले थॉप टीवी आया करता था, वो सारा डेटा चुरा लिया करता था पीछे से। तो मूवी देख रहे हो, पीछे सारा डेटा साफ फ़ोन के अंदर से ले गया कॉपी करके, अब कल को उसका कुछ भी मिसयूज़ कर सकता है। अभी तो आईफोन यूज़र के लिए बहुत बड़ी थ्रेट आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया अपना iOS को अपडेट कर लो लेटेस्ट, क्योंकि हैकर्स ने उसका भी तोड़ निकाल लिया, हैक करने का आईफोन को भी एडवाइजरी जारी की है। तो उसके बाद फिर उसने भी डाल दिया, क्या नाम है वो, नहीं है टेकग्रू, उसने भी डाला इस चीज़ को, शायद मिल जाएगा मैं देखने के लिए। साइड और साइड इनको लिंक डाल देते हैं व्हाट्सएप। तो लॉगिन किया था हमने इसमें, शायद ऑलरेडी लॉगिन ही था ना लास्ट क्लास का। ओह चला गया। यूज़र नेम क्या था? हाँ ऐसा ही। दोबारा करना। हाँ हाँ DB चला रहे हैं ना हम।
कस्टमाइज नाउ। ये डाला है आपने? नहीं तो उसको तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा ना, इमीडिएट नहीं आता वो, इमीडिएट नहीं आएगा। पहले इंडेक्स होगा, रैंक होगा, उसके बाद कहीं जाके होगा ना, और उसके लिए तुम्हें वो भी करना पड़ेगा, गूगल माई बिजनेस, तब जाके आता है, ऐसे नहीं आता। माई बिजनेस पर भी तुम्हें करना पड़ेगा काम। यहाँ तो आ ही रहा है ना ऊपर, ठीक है। इस साइट आइडेंटिटी का काम क्या होता है कि अगर मैं अपना लिंक किसी को शेयर करता हूँ, ठीक है, अब ये मेरा लिंक है, अब मैं अगर इसको किसी को व्हाट्सएप करता हूँ तो वहाँ पर इसका लोगो बन जाना चाहिए, बन रहा है ना साइट शेयर करने पर, बस यही होता है साइट आइडेंटिटी। वो जो आप उसमें देखते हो गूगल सर्च के अंदर, वो लोकल से आता है, लोकल एसईओ से, यानी कि गूगल माई बिजनेस से। हाँ, और कोई भी अपना एक नेम क्लेम करके, ठीक है, अपने घर की लोकेशन वगैरह डाल के, तो तुम गूगल तुम्हारे घर पे वो भी भेज देगा, एक एनवलप आएगा, लिखा आएगा वेरीफाइड बाय गूगल। अटेंडेंस हो रही है, चलो अभी आने